बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा फोकस आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटर्स के बारे में है। कौन कौन सा ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहा है और इस ऑपरेटर्स की मदद से सर्किट डायग्राम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम उसकी मदद से आयोनाइजेशन पोटेंशियल मालूम कर सकें मरकरी की। ऑपरेटर्स में सबसे पहले मरकरी फील्ड डायोड है, दूसरे नंबर पर वोल्टमीटर है, तीसरे नंबर पर माइक्रो एमीटर है, नंबर 4 पर है वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई। मरकरी फील्ड डायोड के बारे में आप जानते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट में बहुत अहमियत हासिल है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं वोल्ट मीटर के ऊपर। वोल्ट मीटर की मदद से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, उसकी रीडिंग वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग को नोट करेंगे। उसके बाद है माइक्रो एम मीटर। माइक्रो एम मीटर, एम मीटर से पता चलता है कि हम करंट की पैमाइश करेंगे और माइक्रो से मुराद जो रीडिंग है वो एक्सपोनेंट -5 में होगी, यानी कि माइक्रो एम्पियर में रीडिंग ली जाएगी। वोल्टेज वेरिएबल पावर सप्लाई। हम वेरिएबल पावर सप्लाई का मतलब हम वोल्टेज को ज़ीरो से लेकर ऑनवर्ड यानी कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज के दरमियान वेरी करेंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज को वेरी करेंगे, हम अपनी रीडिंग्स का ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज वेरी हो रहे हैं, वोल्टमीटर और दूसरे एम मीटर से हम वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स ले लेंगे। आते हैं अब हम सर्किट डायग्राम के ऊपर। सर्किट डायग्राम को लेबल कर दिया गया है। बगौर देखने के लिए वीडियो को पॉज करें और सर्किट डायग्राम को अच्छे से देख लें। जब आप सर्किट डायग्राम को देखेंगे तो आपको सेल बना हुआ नज़र आ रहा है। सेल जो है वो फिलामेंट के साथ अटैच है। ये जो डायोड है इसके अंदर फिलामेंट है। उस फिलामेंट को एनर्जाइज करने के लिए, या हम कह सकते हैं फ्री स्पेस चार्ज को पैदा करने के लिए सेल का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा जी, अब एनोड और कैथोड प्लेट्स आपके सामने हैं। एनोड प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अमिट करने के लिए हमने वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, क्या होगा कि यहाँ पर जो कैथोड प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जब अमिट होंगे तो ये अंदर मौजूद मरकरी वेपर्स हैं, उनके साथ कोलिजन होगी। कोलिजन के नतीजे में मरकरी के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे और निकल आने के नतीजे में मरकरी आयोनाइज हो जाएगा। मरकरी के पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव पार्ट जो है वो जो है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए थे कोलिजन्स के दौरान मरकरी एटम के, वो एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि बैटरी को मरकरी फील्ड डायोड के साथ इस तरह से अटैच किया है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ अटैच है? एनोड के साथ, और
बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ अटैच है? कैथोड के साथ। और यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल लगाया गया है। किसके पैरेलल? वोल्ट मीटर किसके पैरेलल लगाया गया है? मर्करी फील्ड ट्यूब या मर्करी फील्ड डायोड के साथ लगाया गया है पैरेलल। और गौर से देखें माइक्रो एमीटर कैसे लगाया है। ये जो हमने वोल्टेज पावर सप्लाई लगाई है और डायोड के साथ ये सीरीज़ में अटैच किया गया है। आई होप आपको सर्किट डायग्राम समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।